हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। हम कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो जो कैपेसिटेंस होता है कंडक्टर का, वो इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो हमारा फर्स्ट फैक्टर है एरिया ऑफ कंडक्टर। तो जो एरिया ऑफ कंडक्टर होता है उससे कैपेसिटेंस पर क्या फ़र्क पड़ता है उसको देखते हैं। तो यहाँ लिखा है कि जब एरिया ऑफ कंडक्टर हम बढ़ाते हैं तो जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज़ होता है। जो ये वाला फैक्टर है पोटेंशियल से रिलेटेड, उसको हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द पोटेंशियल। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो जो एरिया ऑफ कंडक्टर होता है, अगर हम उसको बढ़ाते हैं तो उसका पोटेंशियल डिक्रीज़ होता है, और इसीलिए जो कैपेसिटेंस होता है कंडक्टर का वो इंक्रीज़ होता है। तो वो कैसे होता है हम उसको इस फॉर्मूले से समझेंगे कि जब एरिया ऑफ कंडक्टर इंक्रीज़ होगा तो जो पोटेंशियल होगा वो डिक्रीज़ होगा। तो C इज़ इक्वल्स टू Q बाय V, इस फॉर्मूले से जब पोटेंशियल डिक्रीज़ होगा तो जो उसका कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियल है और कैपेसिटेंस है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जो कैपेसिटेंस है वो पोटेंशियल के डिक्रीज़ होने से इंक्रीज़ होगा। तो हमारा सेकेंड फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ अदर मीडियम नियर द चार्ज्ड कंडक्टर। तो जो चार्ज्ड कंडक्टर है उसके आसपास में कोई दूसरा मीडियम प्रेजेंट है, तो अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट है एक चार्ज्ड कंडक्टर के पास में, तो उसका पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होता है। ये फैक्टर भी हम फैक्टर्स अफेक्टिंग पोटेंशियल में पढ़ चुके हैं कि जब किसी चार्ज्ड कंडक्टर के पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट होता है तो उसका पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो पोटेंशियल होता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जो कि एप्सिलॉन आर है, उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। तो अगर कोई और मीडियम प्रेजेंट होता है चार्ज्ड कंडक्टर के पास में तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। तो इस फॉर्मूले से जब पोटेंशियल डिक्रीज होगा, क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और पोटेंशियल है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो जब पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज होगा। तो हमारा लास्ट एंड थर्ड फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर या फिर अनचार्ज्ड कंडक्टर नियर द चार्ज्ड कंडक्टर। तो जब कोई अनचार्ज्ड कंडक्टर को हम किसी चार्ज्ड कंडक्टर के पास लाते हैं तो जो उसके पास वाले हिस्से होते हैं दोनों एक दूसरे के पास रखे हुए होते हैं, तो दोनों के जो एंड होते हैं पास वाले उन पे अपोजिट चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं। इंड्यूस मतलब कि जनरेट हो जाते हैं, और जो लाइक चार्जेस होते हैं वो उसके फार एंड पे, मतलब कि दूर दूर वाले जो हिस्से होते हैं उस पे जनरेट हो जाते हैं। तो जो पोटेंशियल होता है कंडक्टर का इससे कम हो जाता है। मतलब कि कोई अगर किसी चार्ज्ड कंडक्टर के पास अनचार्ज्ड कंडक्टर रखा हुआ है तो जो पोटेंशियल होता है कंडक्टर का वो डिक्रीज हो जाता है, और इसलिए जो कैपेसिटेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो हमने इन तीनों फैक्टर्स में देखा कि जब भी किसी कंडक्टर का अगर पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो जो कैपेसिटेंस है वो हमेशा इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे भी जब पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज होगा। तो इन तीनों फैक्टर्स में जो है वो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि इनका पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो रहा था।